प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया के प्रतिनिधियों से बात करते हुए कहा कि सरकार में हर जगह अराजकता है। इसका जवाब सरकार नहीं देती है। अब सदन में सूचना मांगने के बाद भी सरकार झूठ बोल रही है। सूचना एकत्रित करने के नाम पर सरकार सदन को भी गुमराह कर रही है। चुनाव के दौरान कांगड़ा सहकारी बैंक द्वारा सिर्फ देहरा विधानसभा में महिला मंडलों को जो भर भर के पैसा दिया गया, इस मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। यह सामान्य मामला नहीं है। इसकी जांच सरकार द्वारा निष्पक्षता से करवाई जानी चाहिए। और सबसे जो आपत्तिजनक बात है, जो उप मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही यहां पर, कि जब माननीय सदस्य जो प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न करने के साथ उनके पास अपने सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन है उनने वो साझा की। अब पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपके पास सूचना है, उप मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो हमसे क्यों पूछ रहे हैं? जी मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। सभी सदस्यों को इस सदन के अंदर, माननीय सदन के अंदर जानकारी लेने का अधिकार है, चुने हुए प्रतिनिधि के नाते। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, अगर ये हुआ, ये तो हैरान करने वाली बात है। और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को तहस नहस करने की दृष्टि से सारी चीजें हुई हैं। और चुनाव के दिनों में जो तारीख, जिस तरह से मैं सुन रहा था, जो तारीखें इस पर मेंशन की गई है, वो तारीखें जब चुनाव की कैंपेन चली हुई थी वहां पर। क्या चुनाव की कैंपेन के दौरान, आचार संहिता के दौरान पैसा महिला मंडल को दिया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा विषय ये है ना। उप मुख्यमंत्री जी ने जवाब देने के आधी बात कही है। आपने कहा कि गतिविधियां चली रहती हैं, दिया जाता है, कोई जानकारी नहीं होती है, अपना सिस्टम होता है, अपना सिस्टम नहीं होता है। जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट जब लग गया है, लागू हो चुका है, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और उस दौरान कोई भी ट्रांजैक्शन इस प्रकार से नहीं की जा सकती है। ठीक है, थैंक यू। नहीं की जा सकती है, और ये चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधि दिख रही है। और ऐसी सूरत में अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से जानना चाहूंगा कि पहली बात, क्या इसी सत्र के दौरान आप इस सूचना को उपलब्ध कराएंगे? एक तो ये, और दूसरी बात ये भी मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पैसा दिया गया है, सिर्फ एक ही विधानसभा क्षेत्र जो देहरा का बोलते हैं ना, देहरा का उसी विधानसभा क्षेत्र में दिया गया, या पूरे हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत जो आता है, एरिया आता है, कि सभी जगह, बाकी जगह भी दिया गया? ये देहरा के ही महिला मंडल को किस आधार पर पैसा दिया गया? क्या गतिविधि ऐसी थी उनकी विशेष?